हेलो एवरीवन। प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10वीं गणित का प्रश्न क्रमांक 2 हमें दिया है। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें जब भी कभी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का कहा जाए, हमें केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि अपरिमेय के रूप में हम उसे कभी सिद्ध नहीं कर सकते। इसका अपोजिट हम मानेंगे, यानी अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में मानेंगे, और परिमेय संख्याओं के रूप में मानने के बाद हमें इतना ध्यान रखना है कि उसे पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करेंगे, और पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करने के बाद उसे सरल कर लेंगे। इसकी शुरुआत हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। हम यहाँ इस 3 प्लस 2 करनी 5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा, माना 3 प्लस 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। और अगर हम किसी संख्या को परिमेय के रूप में तुलना कर रहे हैं तो हम उसकी शर्तें जान लें। परिमेय संख्याओं की शर्तें ये होती हैं कि उसमें a बटे b के रूप में हम उस संख्या को व्यक्त करते हैं, और ये a और b जो होता है वो दो पूर्णांक होते हैं। दो पूर्णांक होने के बाद हम यूं कह सकते हैं कि इसमें ऊपर वाला भाग जो होता है वो अंश होता है, तथा नीचे वाला भाग जो होता है वो हर होता है। इसी के साथ एक नियम और भी चलता है कि ये हर जो है ये कभी जीरो नहीं होता। यानी हम अगर परिमेय के रूप में लिख रहे हैं तो इतना प्रेजेंटेशन हमें करना पड़ेगा, यानी हम लिखेंगे b बराबर नहीं है जीरो के। और उसके बाद एक लास्ट कंडीशन आती है कि ये दोनों संख्याएं जो है केवल और केवल एक से विभाजित होती है, इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। तो इतनी सारी चीजें हम इस प्रश्न के अंतर्गत लिखेंगे, उसके बाद इसे सरल कर लेंगे। यदि ये सारे नियम परिमेय के रूप में सत्य या सिद्ध हो रहे हो तो हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अन्यथा की स्थिति में हम कह देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसकी शुरुआत इतना लिखने के बाद हम ध्यान रखें a बटे b के रूप में इसे व्यक्त करना है, तो हम पहले लिख देते हैं a बटे b बराबर 3 प्लस 2 करनी 5। इसके आगे हम लिखते जाएं, जहां अब ये a बटे b हम सीधे रूप में कह सकते हैं कि a और b दो पूर्णांक हैं। हमने पूर्णांकों के रूप में इसे व्यक्त कर दिया है। एक कंडीशन और हमारी परिमेय के रूप में थी, जहां b बराबर नहीं है जीरो के, तथा इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, यानी ये हो जाएगा a बटे b और प्लस का 3 जो है बराबर से उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, और इधर बचेगा 2 करनी 5। इसके बाद हम एक काम करें, इनका एलसीएम ले लें। तो इसके बटे हम कुछ नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 है, b और 1 का गुणा करेंगे, ये आएगा b। 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ या अल्फाबेट के साथ करते हैं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ये a का a ही रहेगा, और ये हो जाएगा b का 3 के साथ गुणा 3b बराबर 2 करनी 5। अब करनी 5 के साथ 2 जो है वो गुणे में है, और बराबर से इधर संख्या अगर कोई गुणे में होती है हम बराबर से उधर भेजते हैं, बटे में चली जाती है। यानी ये हो जाएगा, हम पहले इसके बटे में 1 लगा दें, क्रॉस गुणा करेंगे, यानी ये हो जाएगा a माइनस 3b, और 2 गुणे में चला गया बटे 2b बराबर करनी 5। अब यहाँ एक चीज हमें स्पष्ट हो गई है कि परिमेय संख्याओं का नियम होता है कि वो a बटे b के रूप में व्यक्त की जाती है। यहाँ a बटे b के रूप में एक संख्या हमें या अल्फाबेट के रूप में हमें कुछ संख्याएं प्राप्त हुई है या कुछ मान प्राप्त हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये तो परिमेय वाला भाग होगा। और करनी 5 जो है, जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई संख्या करनी में होती है तो वो अपरिमेय के रूप में व्यक्त की जाती है या अपरिमेय कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस 3b बटे 2b जो है वो एक परिमेय संख्या है, जबकि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना कहने के बाद हमेशा हम इतना ध्यान रखें कि ये दोनों कंडीशन एक प्रश्न में संभव नहीं है।
यानी या तो संख्याएं होगी सभी वो परिमेय होगी, या संख्याएं होगी वो अपरिमेय होगी। यानी यहाँ जो हमने इसकी परिमेय के रूप में तुलना की, वो तुलना हमारी गलत साबित हुई। तो हम यहाँ लिखेंगे जहां a-3b/2b बराबर करनी a-3b/2b एक परिमेय संख्या है तथा करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह कल्पना गलत है। स्पष्ट है कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है।